सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रैप बिजनेस के बारे में। शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बताऊंगा कि आप इसको कैसे सेटअप करते हैं, आपको कितनी नॉलेज चाहिए, आपको कितना एरिया चाहिए और क्या क्या चाहिए कि आपको जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरे खुद के रिलेटेड है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे घर में कुछ सामान था जो काम का नहीं था, एक टेलीविजन, सोफा और बेड और कुछ चेयर थी, तो मैंने जो थोक के डीलर होते हैं जो जब खाली होता है उसके में जो सामान रहता है उसको खरीदते हैं, तो उन्होंने उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम लगाई थी। जैसे टेलीविजन था एलजी का, वो बहुत पुराना था, वो स्टार्टिंग में जब था वो 10,000 रुपये का लिया था मैंने। तो जब हमने उसको दिया तो उसने हमें उसके 2,000 रुपये दिए और उसके बाद टेलीविजन बिल्कुल चलता था। और जो हमारा बैग था वो कम से कम 12-13 हज़ार रुपये का था, तो उसके भी उसने बहुत ही कम 3-4 हज़ार रुपये के आसपास, 3,500 रुपये उसने दिए थे। और इस तरह से वो पैसे बोलते हैं चीज़ों की, वो घर ढूंढते हैं जहाँ पर लोगों को उन सामानों की जरूरत नहीं होती और उनको उस सामान से छुटकारा पाना होता है, इसलिए। और वो उसके जो डीलर होते हैं उसकी बहुत ही कम लिस्ट काउंट पे बोली लगाते हैं, बहुत ही कम बोली लगाते हैं, बहुत ही कम लोएस्ट प्राइस पर उसको खरीदते हैं और उसको लेके अपने गोदाम में रख लेते हैं। उसके लिए उनके पास एक एरिया होता है जहाँ पे उन सामानों को रखते हैं और उसकी कीमत के अनुसार वो कितना नया, उसका नया का प्राइस क्या है और जब ओल्ड हो गया तो उसको कितने कीमत में बेच सकते हैं, उसकी डेंट पैंट में कुछ जरूरत नहीं है, तो उस हिसाब से वो उसको रिपेयर करने के बाद, उसकी वैल्यू बढ़ाने के बाद उसे मार्केट में बेचते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत जगह जहाँ पे ओल्ड सामान बिकता है और वो अच्छे खासे दामों पे उसको बेचते हैं। उसके लिए आपको अगर वो बिजनेस सेटअप करना है तो आपके पास पहले नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी सामान को कम से कम दाम में खरीदने का आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए आपको कि इससे जो वैल्यू है सामान की ओल्ड पार्ट की कितनी मैं दे सकता हूँ, कितने कम से कम कैसे मैं इसको खरीद सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने में इसको बेच सकता हूँ, उसे कैसे मैं बेच सकता हूँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एरिया भी चाहिए होता है, ग्राउंड, जहाँ पे आप उस सामान को रख सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक होगा आपको फोन करेगा और उससे बोलेगा मैं सामान यहाँ से ले जाओ और जितने पैसे आपको देने उसको दे दो, तो वहां से ले आने तो आपको उसको रखने की भी जगह आपके पास होनी चाहिए, आपके पास भी ग्राउंड होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास पैसे भी होने चाहिए, नगद पैसे, क्योंकि जो ग्राहक है उसको सामान आपसे उससे लेना है तो आपके पास उसको नगद पैसे देने पड़ेंगे ताकि आप उससे जल्द से जल्द सामान लेके अपने आप उसको रख के आप उसको बेच सको। अगर वो माल अच्छा है, देखने में सही लग रहा है, तो आप उस डायरेक्ट से मार्केट में बेच सकते हो। अगर उसको आपको लगता है कि उसको डायरेक्ट पेंट करने के बाद उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप वो करके उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो इस हिसाब से आप इस स्क्रैप के इस जो होम जो बंदे होम चेंज करते हैं या कोई जिस बंदे को खरीदने में सामान जरूरत नहीं होती है उनको खरीद के आप इस तरह से उन चीजों को बेच सकते हो। बड़े बड़े एरिया में बहुत बड़े बड़े डीलर होते हैं, बहुत अच्छे खासे स्क्रैप के जो पॉपुलर बंदे होते हैं, वो जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, सक्सेसफुल बंदे होते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वो उनको जानते हैं कि हम किस तरह से एक पुराने सामान को बेच के अच्छे खासे दाम में पैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं जिनको उन चीजों की जरूरत नहीं है तो वो उसे कम से कम दाम में बेच के बोलते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग होते हैं वो उससे बहुत अच्छा खासा दाम कमाते हैं। इसलिए आपको जो आपकी दुकान है उसका आप ओपन करें, उसका या आप बोर्ड लगाएं कि हम इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपका सामान ले जाएंगे और इसके कम दाम पे बेच और उसको बता सकते हैं, और आप अपनी दुकान का लाइसेंस बनवा सकते हैं और ये सब चीजें। और आपको कुछ बंदे की हेल्पर की जरूरत होगी और आपके पास एक, या आप कोई गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं जिसमें आप सामान डाल के अपने गोदाम तो ले जाएंगे, और कुछ बंदे आपको हेल्पर में चाहिए होंगे, और बस आपको एक बंदा चाहिए होगा जो डाटा वाटा लिखे कि आपके पास कितना सामान स्टोर में रखा हुआ है। और आपको अगर आप खुद ही अपनी सेल्स दुकान खोलना चाहते हैं तो आप जहाँ पे गोदाम है उसके सामने ही अपना सेल्स का भी सामानों को बेचने का भी तरीका ओपन कर सकते हैं, और साइड में एक छोटा सा ऑफिस खोलते हैं अपने लिए जहाँ पे आप खुद बैठेंगे। तो इस हिसाब से आप इस बिजनेस को चला सकते हैं और ये बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि ओल्ड पार्ट्स को कैसे कितने दाम पे लगाना है और उसी के क्या फिर इसको कितने दाम पे बेचना है। अगर आप इसको जानते हैं तो इसमें आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है पुराने सामानों को खरीदने और बेचने के लिए। तो ये बिजनेस है। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।